अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल के साथ रिफाइनरी सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो हम बारी-बारी से जो रिफाइनरी सेक्टर के डिफरेंट शेयर्स हैं उनको एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और अगर तो ये शेयर आपने अगर तो इन शेयर्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आपने इनमें से एग्ज़िट करना है तो कहाँ पे आपको जो है इनमें से एग्ज़िट इख्तियार करना चाहिए? तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उनको बारी-बारी से हम जो है वो देख लेते हैं। अचीवमेंट आज के दिन की भी है और जो कल दिन गुज़र गया उस दिन की भी थी। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी फौजी सीमेंट के अंदर। तो 22 सितंबर का सिग्नल था, बाइंग थी 23.25 के लगभग। सेकंड टारगेट ₹27.5 का था, सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर। 22 सितंबर का सिग्नल था, बाइंग थी 50 से 55 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट ₹63 का, सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह कल के दिन की अचीवमेंट थी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के अंदर। 1 सितंबर का ये सिग्नल था, बाइंग थी ₹44 के ऊपर, फाइनल टारगेट ₹50 के लगभग। इसी का जो है कल के दिन इसने हाई लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर जो है वो अचीव हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी पीएनएससी के अंदर। तो वेडनेसडे वाले दिन का सिग्नल था, लास्ट वेडनेसडे का, 332 से 349 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। 380 का फाइनल टारगेट था, कल के दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह जो है नेक्स्ट अचीवमेंट वो थी हमारी चिराट सीमेंट के अंदर। 22 सितंबर का सिग्नल था, 164 से 178 की रेंज के अंदर बाइंग थी। 190 का सेकंड टारगेट था, कल के दिन सक्सेसफुली ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी आईएनआईएल के अंदर। तो इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग कॉल इसको कह सकते हैं। 1 सितंबर का सिग्नल था, शॉर्ट सेलिंग थी हमारी इसके अंदर ₹168 के ऊपर। सेकंड टारगेट ₹150 का, बल्कि ₹185 के लगभग इसके अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग थी। 150 के इसके अंदर हमारा सेकंड टारगेट था जो कि कल के दिन इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर। जो इसमें 50 से 55 की रेंज के अंदर बाइंग थी। फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹58.75 का था, जो कि सक्सेसफुली कल के दिन जो है अचीव कर लिया इसने। तो आज के दिन इसका जो है सेकंड टारगेट जो है हमारा वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की अगर नॉर्मल डेज की फीस की बात करें तो 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप सिर्फ ₹3000 पे करके एक तो आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं इस प्रीमियम ग्रुप की, और इसी ₹3000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, ये भी आपको इसी ₹3000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने सिर्फ ₹3000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है, वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स को हम बारी-बारी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा है, तो इसकी कोई प्रॉपर मूव जो है वो प्रिडिक्ट करना अभी के लिहाज से जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। तो बाकी वो लोग जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की ट्रेड्स करते हैं ना, तो ₹206 के लगभग इसकी सपोर्ट है। करंट प्राइसेस जो है इसकी ₹208 और 51 पैसे के ऊपर है। तो ये ₹206 के लगभग बाइंग करके तो तकरीबन ₹220-225 के लगभग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। बट ये है कि ये शॉर्ट टर्म में जो रिस्की ट्रेड्स करते हैं ये उनके लिए लेवल्स हैं। बाकी अगर वो लोग जिन्होंने इसके अंदर बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो लोग जो है वेट करें कि ये क्लोजिंग दे ₹265 के ऊपर। अगर तो ये ₹265 के ऊपर आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और अगर आपकी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो ₹226 की है और सेकंड रेजिस्टेंस है वो ₹265 के लगभग है। तो अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर इसमें रिजेक्शन आती है, तो आप वहाँ पे सेलिंग करके इसमें से निकल सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर प्राइसेस निकलती हैं, तो फिर ₹260-265 के लगभग आप इसमें से सेलिंग करके इसमें से अपना एग्जिट जो है इख्तियार कर सकते हैं। तो उसके
अंदर अगर हम रेड ज़ोन की बात करें तो वो हमारे पास तकरीबन ₹200 का लेवल है। अगर ये ₹200 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर काफ़ी खतरनाक ये बन सकता है, काफ़ी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें तो ये ₹265 के ऊपर का ज़ोन है। अगर ये ₹265 के ऊपर इसकी प्राइसेज़ आने वाले दिनों में निकल जाती हैं, तो फिर जो है वो काफ़ी सेफ ये बन सकता है। तो आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में ही लेस रिस्क के साथ काफ़ी अच्छा जो वो गेन्स बना सकते हैं। तो नेशनल रिफाइनरी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो एटीआरएल को चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो अभी जो चार्ट के ऊपर अगर हम इसकी एक फॉर्मेशन को देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड की जो ये इंडिकेशन जो है वो दे रहा है। तो बाकी वो लोग जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की ट्रेड जो है वो करना चाहते हैं, तो इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन ₹317 के लगभग है। ₹317 के लगभग आप इसमें बाइंग करके ₹340 के लगभग इसमें आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर वो लोग वेट करेंगे कि इस अपर ट्रेंड लाइन का जो ये ब्रेकआउट कर ले, तकरीबन ₹350 के लगभग इसका लेवल बनता है। अगर तो आने वाले दिनों में ये ₹350 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये काफ़ी समझे कि सेफ जो है वो बन जाएगा, तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और वो लोग जो जिनके पास ये पड़ा हुआ है और इसमें से एग्ज़िट इख्तियार करना चाहते हैं, तो 340 के लगभग 340 से 350 की जो रेंज है ना, ₹10 की रेंज, इस रेंज के अंदर आप इसमें से जो अपना एग्ज़िट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें तो वो तकरीबन ₹315 के लगभग का लेवल है। अगर ये 315 का लेवल ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, तो फिर प्राइसेज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें तो वो तकरीबन ₹350 के ऊपर का लेवल है। अगर ये ₹350 से ऊपर इसकी प्राइसेज़ निकल जाती हैं, तो फिर जो ये है काफ़ी सेफ बन जाएगा। तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म, इवन मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म आप इसमें से जो है अच्छे खासे जो है गेन्स बना सकते हैं। तो एटीआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास सिनर्जी। तो सिनर्जी को हम जब देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, तो सिनर्जी के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये यहाँ पे जो है ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने आप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल होने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर सेफ ज़ोन की बात करें, बल्कि अगर आपने इसके अंदर वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं ना, तो वो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना नीचे की तरफ, इसको एज़ ए सपोर्ट लेंगे। तो जिसके लेवल जो है करंट सिचुएशन के मुताबिक वो है हमारे पास सपोर्ट ₹3.70 की। तो ₹3.70 के लगभग इसमें बाइंग करके ₹3.90 के लगभग आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो समझे कि जब तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो ₹4.30 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे, तो उसमें कोई ऐसा जो है शार्प जो है वो रैली नहीं बनेगी। तो अगर हम इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें, तो जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अभी समझिए कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके अंदर कोई प्रॉपर जो वो मूव प्रेडिक्ट करना जो मुश्किल है। बट ये है कि थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी इसमें नज़र आ रही है। तो अगर आप फिर भी इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ₹3.90 के लगभग आप इसकी जो 50 ईएमए की रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर हम रेड ज़ोन की बात करें, तो वो ₹3.5 का लेवल है। अगर ये ₹3.5 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम ऊपर सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹4.30 का लेवल है। अगर तो ये ₹4.30 का लेवल ब्रेक कर देगा, तो फिर प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। तो फिर इसके अंदर जो वो लेस रिस्क के साथ आप अच्छा खासा जो है गेन्स बना सकते हैं आने वाले दिनों में। तो सिनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, पीआरएल। तो पीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो सिमिलर फॉर्मेशन बन रही है इसके अंदर भी सिनर्जी की तरह। तो इसमें भी ये ट्राई कर रहा है कि अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो। तो अगर हम इसके अंदर सपोर्ट की बात करें, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है, यही इसकी जो सपोर्ट की लाइन होगी। तो सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो वो है हमारे पास तकरीबन ₹23.5 के लगभग। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं, तो वो ₹23.5 के लगभग इसमें बाइंग करके, तो जो ₹24 का ऊपर लेवल है, वहाँ पे आप इसमें से अपना एग्जिट जो है इख्तियार कर सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो वेट करें कि ₹25.5 के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएँ। वहाँ पे रिस्क इसके अंदर कम होगा और शॉर्ट टर्म में जो आपको अच्छे खासे बड़े गेन्स जो है वो मिल सकते हैं। और अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो तकरीबन ₹22 का लेवल है। अगर तो ये आने वाले दिनों में ₹22 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी खतरनाक बन सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो ये ₹25.5 से ऊपर का लेवल है। तो इसके ऊपर अगर प्राइसेज़ निकल जाएँगे, तो फिर जो इसकी प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी जो है वो सेफ बन जाएँगी। फिर वहाँ पे आप समझिए कि शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे जो है गेन्स आप बना सकते हैं। तो
होपफुली आपको रिफाइनरी सेक्टर के जो वो शेयर्स इनके रिफाइनरी सेक्टर के जो शेयर्स हैं इनके लेवल्स जो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपने आने वाले दिनों में किस स्ट्रेटजी के मुताबिक किन लेवल्स के ऊपर इनमें जो है वो ट्रेड करनी है। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह काम करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जो किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो अभी दोनों सर्विसेज के लिए लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप सिर्फ 3000 रुपया पे करके एक तो आप जो है वो पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 3000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 5000 रुपये, ये भी आपको उसी 3000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।